नमस्कार मित्रों, आज है 8 अक्टूबर और दिन बुधवार है। आज के फटाफट न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू। चुनाव आयोग ने बिहार में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) को लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब सभी पार्टियां और प्रत्याशी चुनाव प्रचार के दौरान नियमों का पालन करेगी। प्रशांत किशोर की चुनावी एंट्री। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अब खुद चुनाव मैदान में उतरने की तीव्र आशंका जताई है और कहा है कि यह चुनाव नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव हो सकता है। उनकी राजनीति की नई पार्टी जन सुराज (JSP) इस चुनावी लड़ाई में एक नया तत्व बन सकती है। मोदी ने सरकार के मुखिया के रूप में अपना 25वां वर्ष शुरू किया। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया कि वे आज से सरकार के मुखिया के रूप में अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में उनका प्रयास रहा है लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और देश की प्रगति में योगदान देना। 7 अक्टूबर का दिन मोदी के लिए विशेष। सत्ता की सिल्वर जुबली। 7 अक्टूबर मानी जा रही है मोदी के राजनीतिक जीवन के लिए विशेष दिन के रूप में, क्योंकि 2001 में इसी दिन उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस अवसर पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी पुरानी तस्वीरें साझा की और जनता को आभार जताया। जन सुराज की पहली उम्मीदवार सूची 9 अक्टूबर को जारी। प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि उनकी पार्टी जन सुराज 9 अक्टूबर को अपनी पहली उम्मीदवार सूची जारी करेगी। उन्होंने ये संकेत भी दिया कि इस सूची में उनका नाम भी शामिल होगा। प्रशांत किशोर बोले, जन सुराज वोट काटने वाली पार्टी नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरण बदलने वाली पार्टी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ना तो महागठबंधन की बी टीम है और ना ही NDA की। वे ये दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में जन सुराज दोनों बड़े गठबंधनों का वे वोट खाएगी, जिससे उनका स्वरूप बदलेगा। इसके अलावा उन्होंने नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का करारा बहस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस में भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। भारत ने पाकिस्तान पर 1971 में किए गए नरसंहारों और अन्य गंभीर आरोपों का हवाला दिया। फ्रांस में राजनीतिक संकट, प्रधानमंत्री का इस्तीफा। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को केवल 26 दिन के भीतर ही इस्तीफा देना पड़ा है। उनके जाते ही राजनीतिक अस्थिरता और नए चुनाव की संभावना बढ़ गई है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन पर संसद विघटन या इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है। गोरखपुर जिले में प्रेम प्रसंग के कारण बहन की हत्या, भाई ने आत्मसमर्पण किया। कैंपीरगंज में 18 वर्षीय नित्या की प्रेम संबंध को लेकर बहन की हत्या कर दी गई। आरोपी उसका भाई आदित्य यादव है। उसने उसके प्रेम संबंध की जानकारी मिलने के बाद बहस की, नित्या को नदी में डुबोकर मार डाला, शव को पास के खेत में ले गया और बाद में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।